हाइब्रिड उसकी भी है। तो पर बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश आई थिंक हिंदी इज बेटर। हाँ ठीक, तो हिंदी में। तो नहीं, मेरा अनुभव ये रहा है कि हैदराबाद में लोग बोलते हैं इंग्लिश बोलो और बाहर जाओ दूसरे जिले में तो लोग बोलते हैं हिंदी में। तो हाँ, हिंदी चलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा था कि वो हिंदी में बोल रहे थे। तो मुझे लगता है कि केशवराव जाधव जी ने तेलंगाना के लिए जो किया वो तो सब आप उससे परिचित हैं, बहुत वाकिफ हैं, और उनके बारे में तो बहुत यहाँ बातें हुई। मैं एक उनका पहलू है उस पर थोड़ा सा आज केंद्रित करना चाहूँगा। 91 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लागू हुई, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुई, उसके बाद केशवराव जाधव जी को लगा कि नहीं, ये पॉलिसीज का विरोध बहुत सारे लोगों ने, तो उन्होंने एक जो बहुत महत्वपूर्ण काम किया, किशन पटनायक जी के साथ मिलकर समाजवादी जन परिषद, वो पार्टी बनाई इसलिए गई थी कि ये जो नई आर्थिक नीति है इसका विरोध करना। और उसके बाद वो लगातार उसमें काम करते रहे, और उसके बाद फिर जब यहाँ सोशलिस्ट पार्टी को जिंदा किया गया 2011 में, अपने गुरु रवि साहब उस बैठक में थे, मैं तो नहीं था, जस्टिस राजेंद्र सचर, सुरेंद्र मोहन जी तब तक गुजर गए थे, और जस्टिस राजेंद्र सचर यहाँ आए थे हैदराबाद, और केशवराव जाधव जी के साथ भी थे, उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी को जिंदा किया। और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं उस पार्टी में हूँ आज। बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं मंच पे, अपनी सुभद्रा रेड्डी जी हैं, हमारे बगल में एडवोकेट मोहम्मद शोएब साहब हैं, लखनऊ से आए हैं। आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते नहीं होंगे, लेकिन ये जब आप स्टूडेंट थे तब ये लखनऊ सोशलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, और उस समय जब देश में रोजगार कोई इतना बड़ा होता नहीं था, अपना डिग्री, बीवी गिरी ने डिग्री दिया, अपना डिग्री फाड़ दिया, बोला कि डिग्री नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। तो ऐसे ऐसे लोग पार्टी में रहे हैं, गुरु नबी साहब भी हैं, अपने सब साथी बैठे हुए हैं, अंजलि जी, मोहम्मद गौर साहब, गोपाल पतंगे जी, नरसिंह राव जी। तो ये जो काम है मुझे लगता है कि आज बहुत ज़रूरी हो गया, इसलिए क्योंकि पहले जैसे क्या हुआ कि जो नेता लोग थे उनको क्रिमिनल सपोर्ट करते, तब वो इलेक्शन जीत जाते। फिर एक समय ऐसा आया जब क्रिमिनल बोला कि जब पैसे से ही इलेक्शन जीतना है, मसल पावर से ही इलेक्शन जीतना है, तो नेता का क्या जरूरत है, मैं खुद ही पॉलिटिशियन बन गया। बहुत सारे क्रिमिनल जो है पॉलिटिशियन बन गए। अपने आप अगर एडीआर का वो देखेंगे एनालिसिस, तो पार्लियामेंट में, असेंबलीज में लगातार ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो जिनके खिलाफ मुकदमे हैं, रेप है, मर्डर है, सब क्रिमिनल मुकदमे। तो क्रिमिनल्स का पॉलिटिक्स में प्रवेश हो गया। अब जो लोग पैसा लगाते थे उनको लगा कि यार ये हमारे ही पैसे से इलेक्शन जीत रहा है, तो इसका क्या जरूरत है, मैं खुद पॉलिटिक्स में आता हूँ। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बन गया अमेरिका। वो क्या है, डोनाल्ड ट्रंप तो बिजनेस मैन है, उसका कंपनी है, वो तो बिजनेसमैन आदमी, पॉलिटिशियन है ही नहीं। और उसके आने के, और अपने यहाँ मोदी जी कहने को बीजेपी में है, कहने को आरएसएस में होंगे, लेकिन आप बताइए कि बिना अडानी अंबानी के पैसे से मोदी प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं? नहीं रह सकते। वो तो प्रॉक्सी है। मैं तो कहता हूँ कि मोदी तो प्रॉक्सी है, रूल तो अडानी अंबानी का है। अभी मैं ये अपने साथियों के साथ गया था उस दिन यहाँ हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में शांति वन करके बहुत बड़ा एक शहर बताया जाता है, तो पता लगा कि वो कोई पटेल है गुजरात का, वो यहाँ आके इतना बड़ा शहर बसा है, जबकि हैदराबाद माना जाता है कि बहुत पैसे वाला शहर, लेकिन यहाँ भी गुजरात। तो मुझे तो ये जो पूरा राजनीति चल रहा है घुसपैठिए वाला, इंट्रूडर्स, इन्फिल्ट्रेटर्स, मुझे तो लगता है कि आज की तारीख में सबसे बड़ा घुसपैठिया गुजराती हो गया। जहां देखो वहां जाके सारा कॉन्ट्रैक्ट गुजरातियों को मिला। बनारस में वो
काशी विश्वनाथ मंदिर का साइकिल स्टैंड का ठेका भी अडानी को मिला। तो मंदिर में दर्शन करने के लिए वहां पे पैसा दीजिए तो आपको पहले दर्शन करा। ये तो हिंदू धर्म में बड़ा अजीब बात है, ये बाकी धर्म में नहीं। आप पैसा पहले दो तो वीआईपी दर्शन। तो ये सब जो पूरा कमर्शियलाइजेशन हो गया है उसमें ये जो जाधव जी का कहना था कि ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है बहुत खतरनाक है, इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और ट्रम्प जिस रास्ते पे चल दिया है वो तो ऐसा लग रहा है कि इंपीरियलिज्म का वापसी हो रहा है, साम्राज्यवाद का वापसी हो रहा है। वो कह रहा है कि ये मुझे कनाडा भी चाहिए, ग्रीनलैंड भी चाहिए, गाजा में वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट करेंगे, बोर्ड ऑफ पीस बना दें, बिना फिलिस्तीनी लोगों को पूछे बोर्ड ऑफ पीस बना दें। और जो है डियोगो गार्सिया पे भी उसका नजर है, अपने पास पहुंच रहा है, बल्कि यहाँ मॉल्डीव्स तक आ गया। तो डियोगो गार्सिया को कह रहा है कि ये भी वही ले लेंगे। तो वो कह रहा है अभी तो शुरुआत है, वो आने वाले दिनों में और करतब दिखाएगा। तो ये बहुत खतरनाक है। और वही मोदी का पॉलिसीज इंडिया में है, जैसे ट्रम्प ग्लोबली कर रहा है तो मोदी चाहता है कि इंडिया का एक एक कोना मेरे कब्जे में आ जाए, बंगाल भी आ जाए, तमिलनाडु भी आ जाए, जो बाहर है भी उसके पकड़ के। तो ये जो पूरी नीतियाँ हैं पैसे के बल पे राजनीति वाली, ये मुझे लगता है ये दिस इज अ फॉल आउट ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एंड आई थिंक वी हैव टू फाइट इट टूथ एंड नेल। तो this is the only thing I wanted to convey on this important occasion, that Keshav Rao Jadhav ji realized this and therefore he became part of a party, the main objective of which was to fight these policies. केशव पटनायक जी का एक किताब भी है, विकल्पहीन नहीं है दुनिया, क्योंकि कहते हैं कि टीना देयर इज नो अल्टरनेटिव, यही करना पड़ेगा, यही पॉलिसी लगाना पड़ेगा। अभी देखिए जो भी सरकार है, नरसिम्हा राव के बाद से जो भी सरकार आया है वो यही पॉलिसीज को आगे बढ़ाया। जो चीफ मिनिस्टर है अभी आपके देखिए रेवंत रेड्डी जी वहाँ डावोस में पहुंच गए, वहाँ पे वो पूंजीपतियों को कह रहे हैं कि पैसा लगाओ आगे, यहाँ पैसे का कमी है। लेकिन ये लोगों को लगता है कि नहीं, जब बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे पैसा लेके तभी विकास होगा। तो ये जो विकास है जिसमें कि अमीर और गरीब के बीच का दूरी बढ़ जाता है, जिसमें प्राइवेट कंपनियों का जगह जगह कब्जा हो जाता है, पता ही नहीं लगता है कि सरकार कौन चला रहा है, हाँ मोदी चला रहा है कि अडानी अंबानी चला रहा है। ये बड़ा खतरनाक है लोकतंत्र के लिए और हमें अपने लोकतंत्र को इससे बचाना है। मैं यही बात कह के समाप्त करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।